हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं इंग्लिश का, जिसका नाम है काइंड ऑफ सेंटेंस। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अभी आपकी समर वेकेशन चल रही है तो ये आपका होमवर्क भी हो सकता है, और अगर आपका होमवर्क नहीं है तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इन सभी टॉपिक्स को आपने बड़े ध्यान से करना है। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक काइंड ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले ये कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य क्या होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, विच है पर्टिकुलर मीनिंग दैट इज नोन एज सेंटेंस। वाक्य शब्दों का वह समूह है जिसका एक विशेष अर्थ निकलता हो, उसको क्या बोलते हैं, वाक्य। जैसे आई एम अ गुड प्लेयर, यह एक वाक्य है। आई एम अ गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा प्लेयर हूं, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, इसके अंदर जो है वो नाउन है, और इसके अंदर क्या है, एडजेक्टिव है। तो इन सभी शब्दों को मिला के एक वाक्य बनता है जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है। तो शब्दों का वह समूह जिसका एक विशेष अर्थ निकलता हो उसको वाक्य बोलते हैं। अगर मैं इसी वाक्य को लिख देता हूं, आई गुड एम अ प्लेयर, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। इसका इस सेंटेंस का कोई भी मीनिंग नहीं निकलता है, करेक्ट मीनिंग नहीं निकलता है। तो हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते क्योंकि इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। तो सेंटेंस क्या होता है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक विशेष अर्थ निकलता हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेंटेंस, उसको बोलते हैं वाक्य। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर मीनिंग। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक विशेष अर्थ निकलता है, उसको वाक्य बोलते हैं। अब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसमें हम अलग अलग वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार से हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं उसके बेस के आधार पर जो है वाक्यों को मेनली चार जो है वो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और इसको असर्टिव सेंटेंस भी बोल देते हैं, विच एक्सप्रेस एनी फैक्ट, किसी फैक्ट को एक्सप्रेस करता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, इसके लास्ट में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है, लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। जैसे ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, आई एम अ गुड प्लेयर, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं, मैं एक अच्छा प्लेयर हूं, मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूं। तो ये कैसा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ये कैसा सेंटेंस है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। Declarative sentence is that sentence which express any fact that is known as declarative sentence. ये इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, which express the negative feeling, that is negative sentence. Just like I am not going to school, I am not doing my work, all these are negative sentence. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, वह वाक्य, वह सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसके लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन लगता है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये जो है वो साइन लगता है। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, इन विच क्लास डू यू रीड, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हो, व्हाट इज योर पर्पज, आपका क्या उद्देश्य है, व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हो। तो ये जो सभी वाक्य हैं ये सब इंटेरोगेटिव वाक्य हैं। इनमें क्या पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी जो है वो उसके लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगता है। तो इस प्रकार ये कैसे वाक्य हैं, दीज आर इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, एडवाइस दी जाती है,
तो वो कैसी सेंटेंस होते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे होते हैं, जैसे प्लीज हेल्प मी, डोंट स्मोक, obey the rule of the roads, always speak the truth, please help me, please provide your copy to do my homeworks। तो ऑल दीज आर जो है ये क्या है, ये सभी ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। ये मोस्टली वर्ब से स्टार्टिंग होती है। इन वाक्यों की स्टार्टिंग किससे होती है, वर्ब से इनकी स्टार्टिंग होती है। किसकी होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस की। तो जिसमें ऑर्डर दिया जाता है वो क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। जस्ट लाइक यू डू इट, रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो ये वर्ब से स्टार्ट होने वाले जो है सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग, इमोशन जिसके द्वारा जो है वो एक्सप्रेस की जाती है, उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जस्ट लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉल। Just like these all are exclamatory sentence which express the sudden feeling, which express the emotion, that is known as exclamatory sentence। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस के बारे में था। ये सेंटेंस क्या होता है, आपको आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह जिसका एक विशेष मीनिंग होता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 4 प्रकार के होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव क्या होता है, विच एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर फैक्ट, दैट इज एक्सप्रेसिव, जिसके एंड में फुल स्टॉप लगता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, विच आस्क क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज इंटेरोगेटिव। इंपेरेटिव, विच एक्सप्रेस, जिसके अंदर क्या होता है कि एडवाइस दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। जिसके अंदर जो है रिक्वेस्ट की जाती है, वो इंपेरेटिव होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विच एक्सप्रेस द सडन फीलिंग, इमोशंस, दैट आर इंपेरेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंस के बारे में था। तो इस प्रकार से आपने डेली जो है ये अभी कुछ सेंटेंस आप मैं लिखता हूँ, आपने बताना है कि किस प्रकार के सेंटेंस है। कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है। जैसे I am a good boy, what is your name, आपका क्या नाम है। Hurrah, we have won the match, always speak the truth, always speak the truth। अभी आपने बताने हैं कि ये किस प्रकार के सेंटेंस हैं, इनमें से कौन सा डिक्लेरेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है, कौन सा इसमें एक्सक्लेमेटरी है। तो ये आपने बताना है। चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिए और जून के महीने में हम ग्रामर के सभी टॉपिक्स आपको करवाएंगे। तो इस प्रकार से आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेल, वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।